नमस्कार दोस्तों। हमारा भारत जो कि है कई रहस्यों से भरा हुआ है। जितना बड़ा है नहीं उससे तो ज़्यादा इसमें रहस्य है। तो आज हम एक और रहस्य से थोड़ा रूबरू होने जा रहे हैं। हम उस स्थान की बात करने जा रहे हैं जो कि हिंदू धर्म के अनुसार सबसे पवित्र स्थान माना जाता है और साक्षात माना जाता है कि वहाँ साक्षात शिव जी निवास करते हैं आज भी। हमारा क्वेश्चन हमेशा यही रहता है ना कि अगर भगवान है तो वो है कहाँ, वो आते क्यों नहीं। तो आज हम इसी जगह की बात करने जा रहे हैं जहाँ पर खुद साक्षात भगवान निवास करते हैं। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द वन ऑफ द प्रीवियस्ट कैलाश पर्वत, द वर्ल्ड कैलाश पर्वत। दर बताता है हमें कि ऐसा पर्वत जहाँ पर शिव जी निवास करते, खुद कैलाश पे शिव जी निवास करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत जो है हमारा दुनिया का सबसे पवित्र स्थान है और यहीं पर मां शिव जी पार्वती जी के साथ रहते हैं। माना जाता है जो हमारे कैलाश पर्वत की ऊंचाई है ना, वह है 6,638 किलोमीटर। लेकिन जब से इसे कई 2,000 गुना ऊंचा है हमारा, 2,000 किलोमीटर ऊंचा है हमारा माउंट एवरेस्ट। तो फिर माउंट एवरेस्ट पर जब 11,000 लोग चढ़ चुके हैं तो यहाँ कैलाश पर्वत पर अभी तक कोई एक या दो लोग भी नहीं चढ़ पाए हैं। माना जाता है कि कई एक बार कैलाश पर्वत पर एक मॉक्ष चढ़े थे जिनका नाम था मिला रब्बा। तो मिला रब्बा जब कैलाश पर्वत पर चढ़े तो उनकी बॉडी का जो शेप था यानी कि वो बिल्कुल चेंज हो गया था। बॉडी का शेप कहने का मतलब और मत नहीं, कुछ रशेस थे यहाँ पर तो वो सब हट गए, सुटके थे चेहरे पे वो सब हट गए, मतलब कि एकदम स्ट्रांग सही था। लेकिन आखिरकार वो जो मिला रब्बा थे वो 1128 पे चढ़े थे और 1135 में उनकी डेथ हो जाती है। लगभग 7 साल बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इन 7 सालों में इन्होंने किसी से भी कुछ बोला तक नहीं। हैरान कर देने वाली बात है ना कि 7 साल तक इंसान वहां से चढ़ के आया, किसी बात का जिक्र ही नहीं करा उसने। फिर लेकिन वह कुछ बिना बताए ही उनकी डेथ हो गई। लेकिन फिर कई बार प्रयास करा गया कि कैलाश पर्वत पर चढ़ा जाए, लेकिन हर बार प्रयास असफल रहा और हार मान करके इंडियन गवर्नमेंट पे उस पर चढ़ने के लिए ही बैन लगा दिया। फिर से एक बार 1990 और 1996 के बीच में चाइना ने भी कोशिश की कि वह कैलाश पर्वत पर चढ़े। चाइना ने 28 लोगों की एक आर्मी बनाई थी जो कैलाश पर्वत पर जाएंगे। तो वहां जब गए वो लोग, जब उन्होंने चढ़ाई की तो वो लोग, उन लोग का एक डेट फिक्स था कि इतने दिन में वो लोग वापस आएंगे। लेकिन जब उस फिक्स डेट के हिसाब से चाइना के वो जो जाने वाले लोग थे वो वापस जब नहीं आए तो चाइना गवर्नमेंट ने कहा कि अब चल करके खोज करते। तो एक जो हमारी टीम होती है खोजने वाली वो गई जाती है खोजने के लिए, तो वहां पाती है कि सारे के सारे लोग मरे हुए थे, यानी कि सारे के सारे लोगों की डेथ हो चुकी थी। अब सब हैरान कि यानी एक साथ इतने लोगों की डेथ कैसे। तो वहां पता चला कि जब वो लोग रेस्क्यू करने वाले जो लोग गए थे वो बताते हैं कि जब वो लोग वहां चढ़े तो वहां का मौसम इतना खराब था कि किसी एक नॉर्मल इंसान वहां सरवाइव नहीं कर सकता था। इस वजह से उन सभी लोगों की डेथ हुई। लेकिन जो टूरिस्ट गए कैलाश पर उनका मानना है कि नॉर्मली अगर हमारे देखा जाए तो हमारे बाल और नाखून बढ़ने का 1 हफ्ता लगता है, यानी कि 7 दिन लगभग लेते हैं, 1-2 हफ्ते लगभग ले लेते हैं हमारे नाखून और बाल बढ़ने का। लेकिन वहां पर 12 घंटे में हमारे नाखून और बाल बढ़ रहे हैं। मतलब समझ लो कितने स्पीड से टाइम हो चल रहा है, इतनी स्पीड से टाइम चल रहा है। और रही बात वहां जाने की तो जब वो माउंट एवरेस्ट पर, जो कि उसे 2,000 गुना ऊंचा है, 2,000 किलोमीटर ज़्यादा ऊंचा है, उस पे लोग 11,000 लोग चढ़ चुके हैं, तो इस पे जाहिर सी बात है क्यों नहीं चढ़ पा रहे हैं लोग।
ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में हमेशा खड़ा होता है कि क्या है कैलाश में। तो जब ये इन लोगों के नाखून और बाल इतनी स्पीड से बढ़ रहे हैं तो हिंदू धर्म का मानना है कि यह शिव जी का सुरक्षा कवच है ताकि इस पे कोई चढ़ ना सके। और हिंदू धर्म के अनुसार यह भी माना जाता है वे कि जो हमारा कैलाश पर्वत है वो अर्थ के सेंटर में है, जहाँ से शिव जी पूरे अर्थ का संरक्षण करते हैं। नाइस। और कई बार रात में कैलाश पर्वत से कुछ फोटोज भी ली गई हैं जहाँ पर दिखाया गया कि कुछ स्टार्स की लाइटें चमक रही हैं। हमारे यहाँ हिंदुओं में मानना है कि इस समय ये लाइटें इसलिए चमकती हैं कि सारी देवी देवताएं जो है वो कैलाश पर उतर रहे होते हैं संरक्षण के लिए, शिव जी के पास आते हैं। हमारे हिसाब से ये मानना है, हमारे हिसाब से नहीं, पूरे हिंदू धर्म के हिसाब से ये मानना है। लेकिन आपकी क्या राय है इस कैलाश को लेकर के? मेरे दिमाग में तो हमेशा क्वेश्चन उठता है कि कैलाश पर क्या है, जबकि माउंट एवरेस्ट पे लोग इतने चढ़ चुके हैं और कैलाश पर क्यों नहीं? और जो इंसान चढ़ा उसने कुछ बताया क्यों नहीं? ये क्वेश्चन तो दिमाग में मेरे उठता है। लेकिन आपके दिमाग में क्या होता है, क्या उठ रहा है इस कैलाश के बारे में सुन करके? आप कमेंट में बताइए, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तो कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं अगली वीडियो फिर आपके सामने लेकर के आऊँ।